बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 5th इंग्लिश लेसन नंबर 2 हम पढ़ रहे थे। ट्रांसलेशन हम कर चुके थे। आज हमने एक्सरसाइज उसकी पढ़नी है। तो देखें, एक्सरसाइज में सबसे पहले आपको दिए हुए हैं आंसर क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ कहता है हाउ डिड द वुड कटर फील, कि लकड़हारा जो था वो कैसा महसूस करता था। व्हेन ही वॉज कमिंग बैक फ्रॉम वर्क, जब वो अपने काम से वापस आ रहा था तो उसे कैसा महसूस हुआ। तो मैंने आंसर लिखा हुआ है, फर्स्ट का आंसर है द वुड कटर वॉज टायर्ड, लकड़हारा जो था वो थका हुआ था। बट लेकिन प्राउड व्हेन ही वॉज कमिंग बैक फ्रॉम वर्क, लेकिन उसे फ़ख्र था जब वो अपने काम से जो है वापस आ रहा था। वो थका हुआ ज़रूर था लेकिन उसे फ़ख्र था कि वो मेहनत करके घर वापस लौट रहा है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखें, वो कहता है वेयर वाज द कैटल लेइंग, कि कैटल जो थी, केतली थी, वो कहाँ पड़ी हुई थी। तो इसका आंसर देखें, ये आंसर है आपका द कैटल वाज लेइंग, कि केतली जो थी वो रखी हुई थी बिहाइंड अ बिग ट्री स्टम, के बड़े तने के दरख्त जो था उसका बड़ा तना पड़ा हुआ था कटा हुआ, उसके पीछे केतली जो थी वो रखी हुई थी। डिड ही नो दैट द कैटल हैड मैजिक पावर, क्या वो जानता था कि कैटल के पास या केतली में जो है वो जादुई शक्तियाँ या जादुई ताकतें मौजूद हैं जी, वो गरीब किस्म की। तो जिस वक्त उसने वो उठाई थी तो उस वक्त तो उसे ये मालूम नहीं था। वो तो ये सोच कर ला रहा था कि अच्छी बड़ी केतली है जिससे मेरी बीवी खुश हो जाएगी, उसको अच्छी पसंद आएगी। तो देखें, नो नहीं, ही डिड नॉट नो, वो नहीं जानता था दैट कैटल हैड मैजिक पावर्स, के केतली के पास जो है वो जादुई ताकतें हैं। उसके बाद देखें, वाई डिड दे पुट देयर मील इनटू द कैटल, उन्होंने अपने खाने को केतली में क्यों रखा था। तो दे पुट, ये देखेंगे इसका आंसर है दे पुट देयर मील, उन्होंने अपना खाना अपनी खुराक रखी इनटू द कैटल, केतली में, टू मेक इट डबल, उसे दुगना करने के लिए, उसे डबल करने के लिए। उसके बाद है जी व्हाट वाज देयर फर्स्ट डिज़ायर, उनकी पहली ख्वाहिश क्या थी आफ्टर बिकमिंग रिच, अमीर होने के बाद। तो उनकी पहली ख्वाहिश थी कि वो अपना घर बनाएंगे। तो देखिए ये इसका आंसर लिखा हुआ है दे वॉन्टेड टू बिल्ड अ बिग हाउस, उनकी ख्वाहिश थी, वो चाहते थे कि वो अपने एक बड़ा घर बनाए, एंड अ फाइन गार्डन, एक उम्दा बाग बनाए, आफ्टर बिकमिंग रिच, अमीर होने के बाद। तो आंसर होगा दे वांटेड टू बिल्ड अ बिग हाउस एंड अ फाइन गार्डन आफ्टर बिकमिंग रिच। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, वो कहते हैं व्हाई डिड द टू वीमेन टॉस द वुड कटर इनटू द केटल, कहते हैं कि जो दोनों औरतें थी उन्होंने लकड़हारे को केतली में क्यों फेंक दिया था। उसकी वजह क्या थी। बिकॉज दे वांटेड टू सी इफ द केटल को डबल हिम, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि केतली उसे भी दुगना करेगी या नहीं करेगी। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ, कहता है डू यू थिंक, क्या आप समझते हैं, क्या आप ऐसा सोचते हैं द वुड कटर वाज अ ग्रीडी पर्सन, कि लकड़हारा जो था वो लालची आदमी था, लालची शख्स था। तो इसका आंसर ये आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है नो, आई थिंक द वुड कटर वॉज नॉट अ ग्रीडी पर्सन, नहीं मैं नहीं समझता कि लकड़हारा जो है वो लालची शख्स है, या मेरे ख्याल में वो लकड़हारा लालची शख्स नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वो कहते हैं व्हाई डिड द वुड कटर पुट द कैटल बैक, कि लकड़हारा जो था वो केतली को वापस क्यों रखाया इनटू इट्स प्लेस इन द फॉरेस्ट, जंगल में उसकी अपनी जगह पर, उसकी वजह क्या थी। तो उसका आंसर आपने लिखना है, ये इसका आंसर है इस क्वेश्चन का, कि बिकॉज, क्योंकि ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हो गया था दैट द कैटल हैड मेड हिम ग्रीडी, कि केतली ने उनको लालची बना दिया। वो लालची थे नहीं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि केतली जो है वो हर चीज़ को दुगनी कर रही है तो उनके अंदर एक लालच आ गया, लेकिन उसके बाद वो उसको दोबारा से रख आए थे वापस। बिकॉज ही रियलाइज द कैटल हैड मेड हिम ग्रेडी, क्योंकि उससे एहसास हो गया था केतली ने उसे लालची बना दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपने आंसर क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद करने हैं और उनको अपनी कॉपी पर आपने होमवर्क में लिखना भी है। और नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।